बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति भी नमस्कार प्रणाम की है, तो हम इसीलिए जो है नमस्कार प्रणाम करते हैं मित्रों, क्योंकि सब लोग हंसते जाता है। ठीक है, ये अच्छी बात है, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। और होता क्या है कि बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, और तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, एक तरफ आप स्वर्ग और मोक्ष को तराजू के पलड़े पर रख दें, दूसरी तरफ आप सत्संग रूपी पल भर के क्षण को आप एक तरफ रख दें, तो ये दोनों तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, अतुलनता ही सकल मिली, जब सुख लव सतसंग। तो इस अपवर्ग मतलब मोक्ष और स्वर्ग की सुख की जो तुलना है उस लव मात्र से, क्षण मात्र सत्संग से भी नहीं की जा सकती है। सत्संग में इतना पावर होता है। सत्संग होता क्या है? अच्छे लोगों का संग। मेरी माता जी कहती हैं कि अच्छे लोगों के पास में बैठोगे, अच्छे लोगों के साथ में बैठोगे तो अच्छे लोग बैठो तो पूछो बीरा पान, और बुरे संग बैठो तो कटाओ दोनों कान। अब इस संगत का असर होता है मित्रों। अगर आप अच्छे लोग के साथ में बैठे हुए हैं तो चार लोग पहुंचे तो प्रणाम किए तो तुम्हारा भी प्रणाम हो गया, और अगर बुरे लोग के संग में बैठे हुए हैं तो चार लोग गाली दिए तो तुम्हें भी गाली हुआ। तो आप हमेशा अच्छे लोगों का सत्संग करिए। बाबा जी ने आगे क्या लिखा हुआ है कि जब प्रभु जी की इच्छा होती है तो क्या होता है? अरे गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु यनल शीतलाई, और राम कृपा कर चितवा जाही। तो होता क्या है मित्रों कि गरल सुधा, गरल मतलब विष, क्या होता है? ये अमृत हो जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, रिपु माने शत्रु लोग क्या होता है? मित्रता करने लगते हैं। और गोपद सिंध यनल शीतलाई, गोपद सिंधु, गो जो गाय के चरण होते हैं खुर के, वो उतना समझ लो नदी के बराबर हो जाती है, और आग जो है शीतलाई, शीतलता का काम करने लगती है। कब? और गरुण सुमेरु रेणु समताही, गरुण सुमेरु, गरुड़ पर्वत जो है रेणु धूल के समान हो जाता है। कब? राम कृपा कर चितवा जाही, जब प्रभु की इच्छा, प्रभु की कृपा आप पर बनती है। तो इसमें होता क्या है मित्रों कि हमें प्रभु के सहारे प्रभु भजन करना चाहिए। अब होता है, हम आते हैं जब हनुमान जी सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं। इसको तो मैं बता चुका हूं, कवन सो काज कठिन जगमाही, बहुत अच्छा प्रसंग है। अगर आप चाहेंगे तो पुराना सुन सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ मित्रों का मेरे पास में संदेश आया, वो कहते हैं कि सर जी आप बड़े वीडियोस बना रहे थे वो बिल्कुल छोड़ दिया, आप छोटे पे आ गए। अच्छा मित्रों, हुआ क्या कि छोटे वीडियोस में इसलिए बनाने लगा कि उसमें समय भी नहीं लगता है, और जो भी आपकी इच्छा है, जो बोलना चाहते हैं बोल बक के खत्म कर दें आप, वो चलते फिरते भी बन जाता है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी करनी होती है। पढ़ाई लिखाई करने के लिए मेरे पास ना तो पेन था ना तो डायरी थी। अच्छा, पेन और डायरी मिल गई जो है, तो हमने कहा कि अब इस काम को भी शुरू किया जाए। तो इसमें मित्रों होता क्या है कि जब हनुमान जी चलते हैं, सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरा रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार, अवति लगे रूप धरऊ नगर करऊ पैसार। छोटे लोग हमेशा देखिए, बड़ा कोई काम बड़ा काम करना है तो छोटा बन के करना चाहिए, और बड़ा काम बड़े बनने से नहीं होता है, क्योंकि बड़ा बड़पन ये बनने वाली चीज नहीं होती है, ये दिखाने की चीज नहीं होती है। समुद्र जो होता है वो हमेशा गंभीर होता है, लेकिन समुद्र जो है वो ये नहीं कहता है कि मैं समुद्र हूं, मैं गंभीर हूं। हाँ, तालाब जो होता है वो खफा खफा ज्यादा करता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि हनुमान जी भी जब लंका को जा रहे थे, उस समय उन्होंने क्या कर किया था कि मस्तक समान रूप कपिधरी, और लंका ही चले वो सुमिर नरहरि। उन्होंने किसका रूप रखा था? मशक, मच्छर का रूप रखा था। बहुत छोटा रूप रख करके लंका की तरफ आगे बढ़े थे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े, होता क्या है कि नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो का चले से मोहि निंदरी, और जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा। वो कहती है, जब हनुमान जी मच्छर के रूप बना करके आगे बढ़े तो कहती है
कि आप जानते नहीं हो कि मेरे आहार जितने भी चोर जहां जहां हैं यही सारे हैं। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि मुठिकाये कि महाकपिहनी और रुधिर पमत धरनी ठनमनी। हनुमान जी अनुनय विनय करते हैं, लेकिन अनुनय विनय मानता कौन है? जलधि जलधि न मानत जलज बिनु गए 3 दिन बीत, और लक्ष्मण बाण सराहिए बिनु भय होए न प्रीत। तो बिना भय के कहाँ प्रीत होती है? प्यार मोहब्बत भी बिना भय के नहीं होता है। कभी कभी घटना है, ऐसा हमेशा मत सोचिएगा कि हमेशा के ऐसे है, क्योंकि राधा कृष्ण का प्यार देखिए, प्यार से सब कुछ जगत जीता जा सकता है, प्यार से सब कुछ संभव है। तो कुछ लोग होते हैं जलधि न मानत जलज बिनु गए 3 दिन, जो ये 60 होते हैं, 60 लोग होते हैं जो 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। ठीक है, अब आप कहो कि जो मूर्ख आदमी है उनके साथ में जो है विनम्रता का व्यवहार करें, तो नहीं होता है। कुटिल सन प्रीति, जो निष्ठुर है उनके साथ में प्यार करें, नहीं होता है। उसको हम किसी और दिन बताएंगे। तो इसमें मित्रों होता क्या है कि मुटिकाये एक महाकपिहनी और रुधिर बमत धरनी ठनमनी, और पुनि संभारी उठी सो लंका विनय पानी कर जोर सशंका। फिर वो लंका को जब मारा इन्होंने, जब उसके मुंह से खून निकल आया, तो क्या होता है कि जोर पानी कर विनय सशंका। अब वो जब उठ के खड़ी होती है, तब उसने कहा कि अब रावण का विनाश निश्चित है। हनुमान जी ने पूछा ऐसा क्यों? तब वो क्या कहती है कि जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। विकल हो सीतय कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संगारे, तब जान सुनिश्चर संगारे। और तात मोर यति पुण्य बहुता, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम करि दूता। मेरा ये पुण्य है कि मैं भगवान राम के दूत को अपनी आंखों से देख रही हूं। जब रावण ने ब्रह्मा को वर दिया था, तब ये कहा था कि उस समय आपका विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। तो हर एक क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया जरूर होती है।